हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 9 टेक्स्ट 32। श्री भीष्म उवाच। इस श्लोक पे कल चर्चा कर चुके थे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे 33 पे आज। तो भीष्म स्तुति हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भीष्म पितामह के द्वारा भगवान कृष्ण को अद्भुत प्रार्थनाएं अर्पण की जा रही हैं। जब भीष्म पितामह अपनी अंतिम अवस्था में है, अंतिम यात्रा पूर्ण रूप से अपने मन के कार्यों को, गतिविधियों को भगवान कृष्ण में निवेशित करते हुए अपनी चेतना को भगवान कृष्ण के चरण कमल पे ही लगाते हुए भीष्म पितामह ये सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेयुषि प्रवाह स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेयुषि प्रवाह त्रिभुवनकमनमतमालवर्णम् रविकरगौरवराम्बरम् दधाने त्रिभुवनकमनमतमालवर्णम् रविकरगौरवराम्बरम् दधाने वपुरलककुला पिताननाब्जम् विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या वपुरलककुला पिताननाब्जम् विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। तो ये दूसरा स्तुति है, दूसरा प्रार्थना। इसमें भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं श्री भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं इस श्लोक में, श्री कृष्ण इज द इंटीमेट फ्रेंड ऑफ अर्जुना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अत्यंत घनिष्ठ मित्र हैं। विजय सखे, विजय मीन्स अर्जुन का एक नाम विजय भी है, जो हमेशा विजयी रहते हैं। और श्री कृष्ण विजय सखे हैं, विजय के सखा। He has appeared on this earth in his transcendental body, which resembles the bluish color of the tamala tree. हाँ, तो भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में प्रकट हुए हैं अपने दिव्य आध्यात्मिक शरीर के साथ, जो कि तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण का है। His body attracts everyone in the three planetary systems, upper, middle and lower. उनका जो शारीरिक सुंदरता है वो तीनों लोकों के समस्त जीवात्माओं को आकर्षित करता है। हाँ, तीनों लोग अपर, मिडिल एंड लोअर, यानी 14 के 14 प्लैनेट सिस्टम। और त्रिभुवन, त्रिभुवन त्रिभुवन कमनम, हाँ, कमनीयम, कमनम कमनीयम। उनका शरीर जो है कमनीयम है, मीन्स अट्रैक्टिव है। May his glittering yellow dress and his lotus face, covered with paintings of sandalwood pearl, be the object of my attraction. भीष्म पितामह तीव्र लालसा के साथ, लौल्यम के साथ ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि
ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण जो दिव्य स्वरूप के साथ प्रकट हुए हैं, जिनका शरीर का कलर तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण के हैं, और जो पीताम्बर धोती पहने हैं, येलो ड्रेस पहने हैं, जो कि ग्लिटर कर रहा है, हाँ, जो कि जिसमें से तेज निकल रहा है। भगवान रवि कर गौर वराम वरम तथाने, सूर्य के किरणों की भांति जिनके पीताम्बर से जो है आभा निकल रही, सूर्य के किरणों की भांति आभा प्रकट हो रही। एंड हिज लोटस फेस, और उनका जो मुखमंडल है, मुखमंडल कमल के सदृश मुखमंडल, जो कि सैंडलवुड पेड़ पल्प चंदन के लेप के द्वारा सुसज्जित है, डेकोरेटेड, इज कवर्ड विद द पेंटिंग्स ऑफ सैंडलवुड पल्प। ऐसे परम भगवान कृष्ण इसी स्वरूप में मेरे ऑब्जेक्ट ऑफ माई अट्रैक्शन, मेरे आकर्षण के एकमात्र वस्तु बने रहे। मेरा आकर्षण ऐसे परम भगवान कृष्ण के सुंदर मुखमंडल के प्रति, और उनके दिव्य शरीर जो पीताम्बर धोती पहना हुआ है, उसके प्रति बना रहे। मे आई नॉट डिजायर फ्रूटिव रिजल्ट्स, और मैं इसी में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट रहना चाहता हूँ, और अपने द्वारा अर्पित की हुई किसी भी प्रकार की सेवा या किसी भी प्रकार के कार्य, काया मनसा वाचा, हाँ, इसके द्वारा मैंने अभी तक जो भी किया है, शरीर से, वाणी से, मन से जो भी कार्य किया है, और जो भी मैं अभी कर रहा हूँ, उस उसके बदले में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, सो मे आई नॉट डिजायर फूटिव रिजल्ट्स, ये रेफर करता है कि भीष्म पितामह इज अट्रैक्टेड टू कृष्णस बॉडली फीचर्स, कृष्ण के शारीरिक सुंदरता से इतने आकर्षित है, मतलब कृष्ण इतने आकर्षक लग रहे हैं भीष्म पितामह को, कि वो चाहते हैं कि केवल कृष्ण ही मेरे एकमात्र ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन, मेरे आकर्षण के पात्र वस्तु बने रहें। और मैंने आज तक जो भी अ, कार्य किया है, या जो भी मैं कार्य करूंगा, उसका मुझे कोई परिणाम नहीं चाहिए। यही कि एकमात्र परिणाम चाहिए क्या, दैट दिस श्री कृष्ण हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो इस सात्वत पुंगव, जो पिछले श्लोक में बताया कि ये परम भगवान कृष्ण जो कि अपने भक्तों के लीडर हैं, सात्वत पुंगव है, जो कि परम भगवान है, जो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अपने ही द्वारा निर्मित सृष्टि में कभी कभी प्रकट होते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं, अपने भक्तों को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं, जैसा कि हमने कल चर्चा किया। और जो इतने सुंदर स्वरूप में है, उपस्थित हैं, तमाल वृक्ष के समान उनका के तरह उनका शारीरिक जो है रंग है, और उनका मुखमंडल कमल के सदृश है, सैंडलवुड चंदन के लेप से श्रृंगार किया हुआ है। ऐसे ये श्री कृष्ण एकमात्र मेरे आकर्षण के वस्तु बने रहे, यही मैं चाहता हूँ। ये इस प्रकार से भीष्म पितामह इतनी वंडरफुल प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो ये त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन, त्रिभुवन, थ्री स्टेटस ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम्स। त्रिभुवन का व्याख्या आचार्यगण करते हैं। त्रिभुवन का अर्थ होता है कि भौतिक जगत में तीन प्लैनेटरी सिस्टम है। एक हम जिसमें रहते हैं वो मध्य कहलाता है। हाँ, भगवान गीता में भी बोलते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति भारता, हाँ, हाँ, अधो गच्छन्ति तामसा। हाँ, तो ये अ, ऊर्ध्वम, अध और मध्य, ये तीन, हम लोग मध्य में हैं, पृथ्वी, तो इसलिए भी तीन प्लैनेटरी सिस्टम बोला जाता है। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था कि जो अबव है, जो ऊपर है, मध्य से जो ऊपर के प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, यानी लोक हैं, मध्य के ऊपर के जो लोक हैं, उन उनमें जो पुण्यवान लोग होते हैं, जो सात्विक होते हैं, देवतागण उन लोगों को प्राप्त करते हैं। मध्य में जो मनुष्य लोग हैं, जो तमोगुणी है, यानी राजसिक है, रजोगुणी, कर्म प्रधान है, उनको प्राप्त होता है। और जो तमोगुणी होते हैं वो नीचे के लोगों को प्राप्त करते हैं।
हाँ, लेकिन ये तीनों ही लोकों में जो अत्यंत कमनम है, द मोस्ट डिजायरेबल, द मोस्ट अट्रैक्टिव है, वो है श्री कृष्ण। त्रिभुवन का एक अर्थ ही है। त्रिभुवन का दूसरा अर्थ है कि भौतिक ब्रह्मांड, भौतिक जगत, और ब्रह्म ज्योति, निर्वाण, एंड देन आध्यात्मिक जगत, जो तीनों लोकों में कमनीयम है, मोस्ट डिजायरेबल। तो अगर जो पहला व्याख्या अगर लिया जाए कि त्रिभुवन का मतलब होता है कि भौतिक जगत के तीन लोग, तो जो देवतागण हैं सतोगुण में हैं, तो ऑब्वियसली वो भगवान नारायण के भक्त हैं और उनसे आकर्षित हैं। भगवान नारायण उनको आकर्षित करते हैं। और जो मध्य में है स्थित, वो कर्म प्रधान है। वो कुछ कार्य करके कुछ नेम फेम ग्लोरी सेंस ग्रेटिफिकेशन इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं। नीचे के लोक में भी लोग इंद्र तृप्ति, सुख की प्राप्ति प्राप्ति करना चाहते हैं। ये तीनों ही लोकों में लोग जो है सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो जो आ, कुछ प्राप्त करने के प्रति जो आकर्षण है, वो वास्तव में वो कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण के ही अंश के रूप में इस संसार में व्यक्ति अनेकों अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य, जो चाहे तीनों लोकों में कोई भी ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐश्वर्य की कामना करता है। कुछ लोग ज्ञान की कामना करते हैं, कुछ लोग जो है सुख की कामना करते हैं, भोग की कामना करते हैं। कुछ भोग की कामना करते हैं, भोग की कामना करने में भी लोग दो प्रकार के हैं, पुण्यवान पुण्य करके और पाप करके। कुछ लोग ऐश्वर्य की कामना करते हैं, कुछ लोग ज्ञान की कामना करते हैं, कुछ लोग सिद्धि की कामना करते हैं। जैसे अपर प्लेनेटरी सिस्टम जो है, वहाँ पे तपलोक है, सिद्ध लोक है, सप्तलोक है। तो वहाँ पे लोग तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और कुछ ज्ञानी होते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो लेकिन भगवान, तो ये भगवान कृष्ण ही है वो। ये भागवत में बताया गया है कि वासुदेव परम ज्ञान, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा परा गति, परम सिद्धि। तो भगवान वासुदेव कृष्ण, कृष्ण ही है जो परम ज्ञान है। यानी ज्ञानियों का जो प्राप्त करने का जो इच्छा है, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो कृष्ण है। इसलिए कमनम, आकर्षण। तो कोई ज्ञानी, कोई व्यक्ति जो कृष्ण को जानता नहीं है, तो हो सकता है डायरेक्टली कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति या तो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, या तो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, या भोग प्राप्त करना चाहता है, भोग के माध्यम से सुख चाहिए, हाँ किसी को नेम फेम चाहिए। तो ये सारे जितने भी डिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, कमनम, अट्रैक्शन, वो सब कृष्ण ही है। इसलिए विश्व पितामह बोल रहे हैं कि त्रिभुवन कमनम। और त्रिभुवन भौतिक जगत, ब्रह्मलोक, ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, और आध्यात्मिक जगत अगर माना जाता है तो उस हिसाब से भी आध्यात्मिक जगत में तो सब भगवान कृष्ण के प्रति ही आकर्षित है। और ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण के ही शरीर का तेज है। तो जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, निर्विशेष ज्ञानी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, या मायावादी भी होते हैं, वो लोग निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से आकर्षित हैं। लेकिन वो ब्रह्म ज्योति से क्यों आकर्षित हैं? बिकॉज वो कृष्ण से निकलती है। इसका मतलब वो कृष्ण से आकर्षित है। जस्ट लाइक कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति से कोई व्यक्ति आकर्षित हो रहा है, तो आकर्षण का क्या कारण हो सकता है? उसके पास बहुत धन संपत्ति है, तो उसके धन से आकर्षित हो रहा है। लेकिन फिर भी तो यही बोला जाएगा ना कि उस व्यक्ति से आकर्षित है, क्योंकि धन किसका? उस व्यक्ति का है। कोई इस व्यक्ति की सुंदरता से आकर्षित है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए है, कोई उसकी आंखों से आकर्षित है, कोई उसकी वाणी से आकर्षित होता है, या कोई उसके फिजिकल बॉडी से देखकर आकर्षित होता है। तो ये तीनों ही केस में व्यक्ति तो उस व्यक्ति से ही आकर्षित माना जाएगा ना, क्योंकि आंखें किसकी है? उस व्यक्ति की है। वाणी किसकी? उस व्यक्ति की है। या उसका प्रभाव नेम फेम से आकर्षित है, तो उस व्यक्ति से ही। तो मेन ऑब्जेक्ट कौन है? वो व्यक्ति कहलाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, वो कृष्ण के अलग अलग फीचर्स, एट्रीब्यूट्स जो है, अलग अलग प्रकार की विशेषताएं यह हैं, या उनके अलग अलग प्रकार की शक्ति है, उससे आकर्षित होते हैं। लेकिन ये आकर्षण कृष्ण के प्रति ही माना जाएगा, बिकॉज वो जितने भी प्रकार के आकर्षण की वस्तुएं हैं, वो कृष्ण के कारण है, कृष्ण से उत्पन्न होती हैं, और कृष्ण का है, कृष्ण की ही है। और या
भागवत शास्त्र तो यहाँ तक बताते हैं, शक्ति शक्तिमान अभेद मत योग। शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कृष्ण और कृष्ण की शक्तियों में अंतर नहीं है। कृष्ण और कृष्ण जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वो ही कृष्ण है। कृष्ण ही वो ब्रह्म ज्ञान है। कृष्ण ही सिद्धियां हैं। कृष्ण ही ये भौतिक संसार है। ये भौतिक संसार से कोई आकर्षित, तो जो बद्ध जीवात्मा है भौतिक संसार के ऐश्वर्य और सुख भोग से आकर्षित है, नेम फेम से आकर्षित है, ऐश्वर्य से आकर्षित है। तो ये भी कौन है? ये भी कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण की शक्ति है। तो इसलिए इस भौतिक संसार के बद्ध जीवात्मा भी सब के सब कृष्ण से ही आकर्षित हैं। जो ब्रह्म ज्योति के प्रति आकर्षित है वो भी कृष्ण से आकर्षित है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति है क्या? वो कृष्ण से निकलने वाला तेज है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति कृष्ण के शरीर से निकलने वाला तेज है, इसलिए वो आकर्षक है। ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये भौतिक जगत कृष्ण से उत्पन्न होता है। हाँ, और ये भौतिक जगत में जितने भी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली चीजें हैं वो कृष्ण से आती हैं, इसलिए वो आकर्षित करते हैं। हालांकि इसको भगवान बोलते हैं कि मिथ्या है। मिथ्या मतलब ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, भिन्न प्रकृति अष्टधा, सेपरेटेड एनर्जी है। तो कृष्ण की सेपरेटेड एनर्जी, जिसको कृष्ण ने सेपरेट कर दिया है, भिन्न कर दिया है, अपने से अलग कर दिया है, उसी को जड़ जड़ एनर्जी बोलते हैं, जड़ प्रकृति बोलते हैं। तो वो भी इतनी आकर्षक है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से उत्पन्न हो रही। हाँ, तो इसलिए त्रिभुवन कमनम, निष्पिता माँ बोल रहे हैं, ही नोज द फिलॉसफी। ये बहुत गहरा अर्थ है इसमें ना, कि त्रिभुवन कमनम मतलब कि ऑल द his body attracts everyone in the three planet systems. त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। अब तमाल वर्णम मीन्स ब्लूइश लाइक द तमाल ट्री। तमाल वृक्ष देखा है आपने किसी ने? वृंदावन में आएंगे तो देख सकते हैं। तमाल वृक्ष श्याम वर्ण का दिखता है, बहुत सुंदर ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन। तो भगवान के शरीर का जो कलर है, रंग है, वो आध्यात्मिक है। हाँ, तो वास्तविकता में तो भौतिक जगत में ऐसा कोई कलर हो नहीं सकता है। हाँ, लेकिन तुलना करके समझाने का प्रयास किया जाता है कि भगवान घनश्याम वर्ण के हैं, तमाल वर्ण के हैं, और उनकी आंखें लोटस पेटल्स की तरह हैं, कमल के पंखुड़ी के समान सुंदर हैं, एलोनिकेटेड एंड, और उनके हस्त कमल सॉफ्ट लाइक लोटस फ्लावर, ऐसे बताए वर्णन किया गया है। सो तमाल वर्णम रवि कर गौर। रवि कर मतलब सनरेज, रवि मतलब सूर्य, कर मतलब उसकी किरणें, सूर्य की किरणें। रवि कर गौर, जो कि गोल्डन कलर की होती है। सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? गोल्डन कलर की, गोल्डन गोल्ड की तरह होती हैं। वराम बरम दधाने, तो भगवान कृष्ण जो धोती पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, विशेष रूप से पीताम्बरी जो उनका धोती है, येलो येलो ड्रेस, वो कैसा होता है? रवि कर गौर वराम्बरम। वो उस ड्रेस से अ, ये आभा निकलती है, सूर्य की किरणों की तरह आभा निकलती है, जो आकर्षक लगती है, वो आकर्षित करती है। तो ये बस ड्रेस की आभा नहीं है। अ, ये भगवान कृष्ण के शरीर से जो दिव्य तेज निकलता है, उसके कारण जो पीताम्बर धोती पहनते भगवान, वो रवि कर गौर वराम्बरम हो जाता है। गौर, रवि कर गौर वर अंबरम, ग्लिटरिंग ड्रेस लाइक सनरेज, गोल्डन सनरेज। दधाने मतलब जो पहनते हैं ऐसे कपड़े को। वपुः अलक कुलावृता, विथ अलक कुल आवृता मीन्स विथ पेंटिंग्स ऑफ सैंडलवुड पल्प। तो उनका वपुः शरीर, एंड स्पेसिफिकली हिज आननाब्जम, फेस लाइक लोटस। अला अलक कुलावृत आननाब्जम, आनन मतलब फेस, अब्जम मतलब लोटस। कमल के सदृश उनका जो मुखमंडल है, दैट इज कवर्ड विद पेंटिंग्स ऑफ सैंडलवुड पल्प। आवृता इज कवर्ड है। अलक कुला, अलक कुला मीन्स चंदन के लेप से सजाया गया है भगवान, जो है लोटस फेस है। ऐसे भगवान कृष्ण, ऐसे विजय सखे टू द फ्रेंड ऑफ अर्जुना, ऐसे विजय सखे रति अस्तु, मेरा रति में अट्रैक्शन बी रिपोज्ड अपॉन हिम,
में माई अनवद्य, अनवद्य मीन्स विदाउट डिजायर फॉर फूटिव रिजल्ट्स, कुछ भी प्रकार के कार्यों को करके उसका लाभ प्राप्त किए कि बिना इच्छा से, मीन्स अनमोटिवेटेड इसको बोलते हैं, अहेतुकी बोलते हैं इसको, अहेतुकी अप्रतिहता। So, विजय सखे, तो भीष्म पितामह जब भगवान कृष्ण को सामने खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तो कृष्ण को अर्जुन के सखा के रूप में एड्रेस कर रहे हैं। कैसे विजय के सखा अ, के प्रति मेरा आकर्षण हो जाए, क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, उनको अत्यंत आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है जब उनको उनके प्रिय भक्त के संबंध में उनको एड्रेस किया जाए। तो भीष्म पितामह इसलिए उनको उनके प्रिय भक्त अर्जुन के संबंध में संबोधित कर रहे हैं, ताकि भगवान इमीडिएटली संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए और उनकी इन प्रार्थनाओं को स्वीकार कर ले। इन दिस वे भीष्म पितामह इज ऑफरिंग प्रेयर। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलकाकुलाविताननाब्जम् विजय सखेरतिरस्तु मे नवत्या। So when Sri Krishna, by his own internal pleasure, appears on earth, he does so by the agency of his internal potential. The attractive features of his transcendental body are desired in all the three worlds, namely the upper, middle, and lower planetary systems. Nowhere in the universe are there such beautiful bodily features as those of Lord Krishna. जब भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं, क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषि, इस श्लोक में भीष्म पितामह बता रहे हैं, क्वचित विहर्तुम, समटाइम्स ही अपीयर्स, कभी कभी अपनी ही द्वारा उत्पन्न सृष्टि में भगवान प्रकट होते हैं, स्वसुखम उपगते, उन्हों को सुख देने के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आध्यात्मिक सुख के लिए, अपनों को, अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और जब भी वो प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से प्रकट होते हैं। बाय हिज ओन इंटरनल प्लेजर अपीयर्स ऑन अर्थ, अपने खुद की अंतरंगा शक्ति और अपने खुद की स्वीट विल, इज नॉट फोर्स्ड, कोई फोर्स नहीं है, बहिरंगा शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है, कहने का मतलब ये। और इसलिए उनके जो अट्रैक्टिव फीचर्स हैं, जो आकर्षक सुंदर स्वरूप है दिव्य उनके शरीर का, वो अ, अक्षय होता है, कभी क्षय नहीं होता है, कभी क्षीण नहीं होता है। इनफैक्ट उनकी जो अंतरंगा शक्ति जो है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, वो उनकी सुंदरता को और आकर्षण को और बढ़ाती जाती है। और इसलिए पूरे त्रिभुवन में ये सबके द्वारा हर कोई उनके ऐसे दिव्य सुंदर शरीर की सुंदरता से आकर्षित होता है और इच्छा रखता है उनका दर्शन करने का निरंतर। Nowhere in the universe are there such beautiful bodily features as those of Lord Krishna. पूरे त्रिभुवन में ऐसा और कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास इतने अद्भुत सुंदर शारीरिक सुंदरता जिसके पास हो। एक भगवान कृष्ण के एक एक अंग की जो सुंदरता है, उस अंग की सुंदरता की वो पराकाष्ठा होती है। मतलब वो अंग उससे ज्यादा सुंदर और हो नहीं सकता। और इनफैक्ट जिस भी व्यक्ति के पास जो जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसके शरीर की सुंदरता अगर भगवान कृष्ण के जैसे शरीर की बनावट है उस तरफ जाता है, तो वो व्यक्ति आकर्षक लगता है। जस्ट लाइक लोटस आइज, जिनकी लोटस आइज होती, कमल नयन, है ना, कमल नयनी, कमल नयना, ऐसा होते हैं ना लोग। तो कमल नयन वाले लोग, जिनकी आंखें कमल के पंखुड़ी के समान होती हैं, वो लोग सुंदर क्यों दिखते हैं? कभी ये सोचा है आप लोगों ने? इस पे विचार करिए। वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि कृष्ण की जो आंखें हैं वो कमल नयन है, इसलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इसी प्रकार से किसी एक विशेष प्रकार से नाक की जो बनावट होती है, वैसे व्यक्ति सुंदर दिखते हैं। क्यों? अगर कृष्ण की नाक जैसी है,
उस डायरेक्शन में अगर किसी की नाक होगी, उस तरह से तो नहीं हो सकती, कृष्ण के जैसे तो किसी के नहीं हो सकती नाक, या आंख, या कान, या फेस, या चेस्ट, या हाथ, या पैर, या कमर, नाभि। हाँ, लेकिन उस तरह से भगवान कृष्ण की तरफ जाने वाले अगर हैं तो वो आकर्षक लगता है। जैसे नाभि के बारे में बताया गया है, कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं, नमो पंकज नाभाया। हाँ, पंकज नाभाया, लोटस नेवल, जहां से लोटस निकलता है। एंड कृष्णस नेवल इज डीप लाइक ओशियन। हाँ, इसलिए जिनकी नाभि, मैं बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये सही बात है, जिनकी नाभि लाइक गहरी होती है वो आकर्षक दिखते हैं। हाँ, जिसका चेस्ट ब्रॉड होता है तो आकर्षक दिखते हैं। क्यों? बिकॉज कृष्णा's चेस्ट इज ब्रॉड चेस्ट, ही इज हैविंग ब्रॉड चेस्ट एंड थिन वेस्ट, एंड नेवल, लोटस नेवल, दैट्स व्हाई कृष्णा, इसलिए कोई व्यक्ति जिसके वो फीचर्स होते हैं कितनी थोड़ी मात्रा में भी, तो आकर्षक दिखता है। हिज वॉइस इज वेरी डीप, लाइक थंडरिंग वॉइस। भगवान कृष्ण की वॉइस कैसी है? आवाज थंडर की तरह है। बादल जैसे गरजते हैं ना, वैसे उनकी आवाज है, भारी आवाज होती है, बट वेरी स्वीट। एंड इसीलिए ऐसे पुरुष जिनकी आवाज, वॉइस वॉइस में गंभीरता होती है, जो थंडर की तरह होता है, बादल की तरह होता है, वो आकर्षक होते हैं। हाँ, और भगवान कृष्ण जो है, ही इज अ प्लीजिंग टॉकर। ये सब क्वालिटी, 64 क्वालिटीज दिया हुआ है, हम पूरा हर चीज में डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको याद होगा तो पिछले जन्माष्टमी में हमने 64 गुणों के ऊपर चर्चा किया था। तो कृष्ण के ये 64 गुण हैं। तो किसी इस संसार में किसी भी व्यक्ति के पास अगर उनमें से कुछ गुण होते हैं, पूर्ण मात्रा में तो नहीं हो सकते हैं, पूर्ण मात्रा में कृष्ण के पास है, वो सारे गुण अनलिमिटेडली, असीमित मात्रा में, जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता, मेजर नहीं कर सकता, असीमित मात्रा में कृष्ण के पास नित्य रूप से होते हैं, और वो सारे गुण और बढ़ते जाते हैं। लेकिन इस संसार में बद्ध जीवात्मा में भी अगर उनमें से कोई गुण बहुत ही अल्प मात्रा में, कुछ ही परसेंटेज में, भले कुछ समय के लिए भी होते हैं, तो वो व्यक्ति आकर्षक होता है। तो पॉइंट ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, ये समझने के लिए कि वास्तविक रूप में इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो हमको आकर्षित करता है, तो वो व्यक्ति आकर्षक नहीं है, ये समझने वाली बात है। उसके पास कृष्ण के ऐश्वर्य का कुछ अंश मात्र में है, कृष्ण की कृपा से, इसलिए वो आकर्षक लग रहा है। इसका मतलब है कि उसके पास जो आकर्षक की वस्तु है, जो कृष्ण से बोरो की है, कृष्ण से मिली है कृपा से, वो आकर्षित आकर्षण करने वाली वस्तु है। यानी अल्टीमेटली आकर्षण किसके प्रति है? कृष्ण के प्रति। तो हम सब सारे जीवात्माओं का वास्तविक रूप में आकर्षण कृष्ण के प्रति है। लेकिन क्योंकि हम कृष्ण को नहीं जानते हैं, इसलिए कृष्ण के ही ऐश्वर्य या एट्रीब्यूट्स, जो गुण, क्वालिटीज बहुत ही अल्प मात्रा में किसी भी व्यक्ति के प्रति होती है, तो वो ऐश्वर्य कृष्ण का जो है वो आकर्षक आकर्षण हमको प्रदान करता है, और हम सोचते हैं वो व्यक्ति के पास है, और इस प्रकार से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। जस्ट लाइक वो जो क्या बोलते हैं, जानवर होता है जो रेगिस्तान में, तो उसका आकर्षण पानी के प्रति है, जल उसको पीना है। वो उस रेगिस्तान की भूमि से आकर्षित नहीं है, लेकिन क्योंकि आंखों से उसको दिख रहा है कि वहां पे पानी है, तो इसलिए वो उधर भाग रहा है। लेकिन वास्तविक आकर्षण रेगिस्तान से है क्या उसका? रेगिस्तान से नहीं, उसको पानी से आकर्षण, लेकिन उसके अंदर एक भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि पानी उस जगह पे है, इसलिए वो भागता है। उसी इसको बोलते हैं मृग तृष्णा। उसी प्रकार से इस संसार में व्यक्ति, मायाबद्ध व्यक्ति जो है, भ्रम में आने के कारण ऐसा सोचता है, उसको माया ऐसा प्रतीत कराती है कि जो कृष्ण के आकर्षण, कृष्ण के पास जो ऐश्वर्य है, जो एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज हैं, गुण हैं, जो हम सब जीवात्मा को आकर्षित करते हैं, तो माया हमको ये अनुभव कराती है फॉल्सली कि वो जो ऐश्वर्य है कुछ मात्रा में किसी व्यक्ति के पास है। हाँ, किसी के पास बहुत धन हो जाता है, किसी के पास कुछ सुंदरता हो जाती है, किसी के पास नेम फेम हो जाती है, ये सब टेम्परेरी है, उसके पास परमानेंटली नहीं है, और सच्चे रूप में है भी नहीं। लेकिन माया जो है भ्रम उत्पन्न करती है, इसको बड़ी तृष्णा बोलते हैं, और बद्ध जीवात्मा जो उस डायरेक्शन में आकर्षित हो जाता है। हाँ, इसीलिए जैसे कि रुक्मणी माता अपने प्रार्थना में या संवाद में, कृष्ण के साथ संवाद में स्पष्ट बोलती हैं कि केवल वही स्त्री किसी अन्य इस संसार के किसी पुरुष से विवाह करने के लिए तैयार हो जाए, अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी,
जो कृष्ण को नहीं जानती। हाँ। तो फॉर और ये वास्तव में हम सबके लिए अप्लाई होता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति से हाँ, तब केवल तभी अपनी भावनात्मक संबंध रखता है, सोचता है कि इनसे मुझे जो है क्या बोलते हैं उसको दाम्पत्य सुख मिलेगा, इनसे मुझे वात्सल्य सुख मिलेगा, इनसे मुझे दास का सुख मिलेगा, इनसे मुझे मित्र का सुख मिलेगा। ये केवल भ्रम में उत्पन्न होने के कारण व्यक्ति ऐसा सोचता है, वास्तव में वो होता नहीं। वास्तविक रूप में वो कृष्ण के पास है। कृष्ण ही एकमात्र ऐसे पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, जो किसी भी जीवात्मा को दाम्पत्य सुख हो या वात्सल्य सुख है या जो है दास्य रस का सुख है या सख्य रस का सुख प्रदान कर सकते हैं। वहां पे ओरिजिनल वस्तु है। So nowhere in the universe are there such beautiful bodily features as those of Lord Krishna. Therefore, his transcendental body has nothing to do with anything materially created. इसलिए उनका दिव्य शरीर का इस भौतिक संसार से भौतिक चीजों से निर्मित किसी भी वस्तु से कोई लेना देना नहीं। हाँ, Arjuna is described here as the conqueror, Vijay, and Krishna is described as his intimate friend, Sakha. Vishwadev, on his bed of arrows after the battle of Kurukshetra, is remembering the particular dress of Lord Krishna which he put on as the driver of Arjuna's chariot. While fighting was going on between Arjuna and Bhishma, Bhishma's attraction was drawn by the glittering dress of Krishna and indirectly admired his so-called enemy Arjuna for possessing the Lord as his friend. So भीष्म पितामह स्पेसिफिकली जो यहाँ पे बोल रहे हैं, त्रिभुवन कमनम कमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। तो भीष्म पितामह उस दृश्य को याद कर रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण अपने सखा विजय अ, के सुरक्षा के लिए रथ का पहिया उठा करके भीष्म पितामह की तरफ दौड़े थे मारने के लिए, अत्यंत क्रोधित होकर के। और ऐसे तीव्रता से जब भगवान कृष्ण ने रथ का पहिया उठा करके भागे थे तो उनके पूरे बाल खुल गए थे। बाल खुल गए थे। और युद्ध के मैदान में, युद्ध के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बाल खुलने से और धूल दस्ट हवा चल रही है, उसके कारण उनके बाल जो है पूरी तरीके से बिखर गए हैं, लहरा रहे हैं। और धूल और दस्ट और पसीना और खून से लथपथ उनका पूरा शरीर है, चेहरे में और पूरे शरीर में। और दौड़ते वक्त हवा के प्रभाव से और उनके दौड़ने के प्रभाव से उनका जो उत्तरी है अपर गारमेंट वो खुल के गिर गया। केवल धोती पहने हुए हैं। और भगवान कृष्ण तीव्रता से भीष्म पितामह की तरफ रथ का पहिया चक्र की भांति लेकर के दौड़ रहे हैं। और उनके धोती से जो है ये गौरव वरांबरम दधाने, भीष्म पितामह सामने खड़े देख रहे हैं कि सूर्य की किरणों के भांति आभा निकल रही है। तो भगवान कृष्ण के शरीर का तेज निकल रहा था, वास्तव में तेज है। ऐसे दृश्य को देख करके भगवान भीष्म पितामह अत्यंत आकर्षित हो गए कृष्ण के ऐसे दिव्य स्वरूप को देख करके। और अर्जुन के ऐसे सौभाग्य को सराहना करते हुए वो कृष्ण को विजय सखे के रूप में एड्रेस कर रहे हैं कि अर्जुन कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे परम भगवान कृष्ण अतीव सुंदर दिव्य सुंदर शरीर धारण करने वाले कृष्ण, उनका सखा, बहुत इंटीमेट फ्रेंड, अत्यंत घनिष्ठ सखा बनने का सौभाग्य अर्जुन को मिला। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तव में उस दृश्य में स्पेसिफिकली अर्जुन से ज्यादा सौभाग्य भीष्म पितामह का था। क्यों? क्योंकि अर्जुन तो कृष्ण को पीछे से पकड़ के देख रहे थे, पीछे से, और अच्छे से देख भी नहीं पा रहे थे, वो तो पकड़ रहे। बट भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को सामने से आते हुए और वो वीर रस का आस्वादन करते हुए भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण के भक्त वत्सलता का जो गुण है भीष्म पितामह अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है, जो कि परम नियंता है, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र नायक है, कंट्रोलर है, वो अपने भक्त सखा अर्जुन के सुरक्षा के लिए अत्यंत क्रोधित होकर के रथ का पहिया उठा करके भीष्म पितामह की तरफ दौड़ रहे हैं। तो ये ऐसे भक्त वत्सलता का जो गुण है और कंबाइंड विद द ट्रांसेंडेंटल ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ कृष्ण, ये भीष्म पितामह देख करके अत्यधिक संतुष्टि महसूस की, आनंद महसूस किए।
सो मच सो दैट, इतनी ज्यादा मात्रा में कि बाणों के सैया में लेटे हुए भी भगवान भीष्म पितामह को भगवान का वो दिव्य स्वरूप याद आ रहा है, स्मरण आ रहा है। और इस प्रकार से वो एड्रेस कर रहे हैं भगवान को। So Arjuna was always a conqueror because the Lord was his friend. अर्जुन को विजय बोला जा रहा है, विजय मतलब जो हमेशा विजयी रहता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनके मित्र हैं, इसलिए अर्जुन was always conqueror. Bhishmadev takes this opportunity to address the Lord as Vijay Sakhe because the Lord is pleased when he is addressed conjointly with his devotees who are related with him in different transcendental humors. So while Krishna was the charioteer of Arjuna, sun rays glittered on the dress of the Lord, and the beautiful hue created by the reflection of such rays was never forgotten by Bhishma Dev. As a great fighter, he was relishing the relation with Krishna in the chivalrous humor. जो हमने चर्चा किया था कि विजय सखे, भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं जब उनको उनके किसी अत्यंत घनिष्ठ पार्षद या भक्त के नाम के संबंध से उनको एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है। हाँ, जैसे राधा कांत, राधा रमन, यशोदा नंदन, हाँ, नंद नंदन, वासुदेव, हाँ, विजय सखे, इस प्रकार से कृष्ण को जब एड्रेस किया जाता है। गिरिधारी, गोवर्धनधारी, तो भगवान कृष्ण इसको ज्यादा पसंद करते हैं। और बीच पितामह यहाँ पे भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप युद्ध के समय सूर्य की किरणों से रिफ्लेक्ट होकर के जो उनके शरीर से और उनके कपड़ों से जो निकल रहा है आभा, वो भीष्म पितामह को अत्यंत आकर्षित कर रहा है। और भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के साथ चाइवल्यस ह्यूमर मीन्स वीर रस आस्वादन कर रहे हैं। वीर रस, तो 12 प्रकार के रस होते हैं, जिसमें से 5 प्राइमरी होते हैं। अ, जो माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साक्ष्य रस, दास्य रस, शांत रस, ये 5 प्राइमरी रस माने जाते हैं। और कोई ना कोई डिवोटी इस इन 5 में से किसी न किसी एक रस में होता ही है। लेकिन साथ ही साथ में एक सेकेंडरी रस भी होता है। जो प्राइमरी रस में रहते हुए एक सेकेंडरी रस का भी आस्वादन करते हैं, जैसे कि एक वीर रस है, चिवुलस ह्यूमर रस है। तो वीर रस में भीष्म पितामह थे, इसलिए भगवान उनको वीर रस का आस्वादन करा रहे हैं। Transcendental relation with the Lord in any one of the different rasas, humors, is relishable by the respective devotees in the highest ecstasy. Less intelligent mundaners who want to make a show of being transcendently related with the Lord artificially jump at once to the relation of conjugal love, imitating the damsels of Brajtham. Such a cheap relation with the Lord exhibits only the base mentality of the mundaner, because one who has relished conjugal humor with the Lord cannot be attached to worldly conjugal rust, which is condemned even by mundane ethics. हाँ, तो कभी कभी कुछ जो अ, अल्प ज्ञानी, अल्प बुद्धिमान, भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, सहेजिया बन जाते हैं और भगवान के साथ डायरेक्ट कॉन्जुगल रस, जो श्रृंगार रस है या माधुर्य रस है, रिलेशन बिटवीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ, इस प्रकार के संबंध की कामना करते हैं या नकल करते हैं। ब्रज की गोपियों से अपने आप को नकल करके भगवान कृष्ण के साथ संबंध में इस प्रकार से वो सोचते हैं। लेकिन ये इस प्रकार का जो चीप रिलेशन, सहज भाव में वो ले लेते हैं, ये केवल उनके क्या बोलते हैं, उनके कम बुद्धि को प्रदर्शित करता है और साथ ही साथ में बेस मेंटालिटी ऑफ द मंडेनर। मंडेनर मतलब भौतिकता, उनके भौतिकतावाद को प्रस्तुत करता है। क्योंकि स्पेसिफिकली ये जो कॉन्जुगल रिलेशनशिप है, अगर ये कोई भी भक्त है, इसको अगर एक बार भी रिलीज कर लेता है भगवान कृष्ण के संबंध में, तो इस भौतिक संसार का कॉन्जुगल रस, इस भौतिक संसार का जो रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसको वो पूरी तरीके से त्याग देगा, उससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, कभी इसमें फंसा नहीं रह सकता है। हाँ, जस्ट लाइक इसका एक एग्जाम्पल है, मीराबाई। मीराबाई ने मीराबाई जो है भगवान कृष्ण के साथ अपने कॉन्जुगल रस को, हाँ, को उन्होंने रिलीज किया, उन्होंने एक्चुअली प्राप्त किया था। इसलिए वो राजकुमारी होने के बावजूद भी और उनके पास भौतिक सुख, हाँ, दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने का इतना अच्छा सुअवसर था, फिर भी उनके हृदय को वो रंच मात्र भी आकर्षित नहीं कर पाया।
ये होता है रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कभी तो बोलता है कि कृष्ण हमारे साथ माधुर रस का संबंध है, गोपी पत्नी की तरह, और फिर जब बाहर जाता है तो अनेकों प्रकार के नॉनसेंस एक्टिविटीज करता है। तो कॉन्जुगल रस तो दूर की बात है। अगर कोई भक्त है जो भगवान कृष्ण के साथ दास रस का एक बूंद भी आस्वादन कर लेगा, तो इस भौतिक संसार के जो तीव्र आकर्षण है, स्पेसिफिकली सेक्स प्लेजर, उससे उससे वो पूरी तरीके से ऊपर उठ जाता है, उसको पूरी तरह से त्याग देता है। ये संभव ही नहीं है। इसलिए ये सब जो सहजीय प्रवृत्ति है, जो सिंसियर डिवोटी हैं, उनको इन सब से दूर रहना चाहिए, और ऐसे तथा कथित सहजीय भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। ये भी एक यहाँ पे प्रोपा जी अर्थ कन्वे करना चाहते हैं। द इटर्नल रिलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सोल विद द लॉर्ड इज एवॉल्व। यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट है, भगवान कृष्ण के साथ जो किसी भी जीवात्मा का जो संबंध है, वो हम खुद विचार करके उसको नकल नहीं कर सकते। ये इवॉल्व होता है, ये अपने आप प्रकट होता है। जितनी मात्रा में भक्त शुद्धता, सिंसियरिटी, गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ भगवान का भजन करता है, साधना करता है, और सारे नियम कानून को अच्छे से पालन करता है, तो जैसे जैसे उसके हृदय का शुद्धिकरण होता है, तो ये अपने आप ये रस जो है इवॉल्व होता है। A genuine relation of the living being with the Supreme Lord can take any form out of the five principal rasas, and it does not make any difference in transcendental degree to the genuine devotee. Vishwadev is a concrete example of this, and it should be carefully observed how the great general is transcendently related with the Lord. तो कोई भक्त, किसी भी जो जेन्युइन भक्त होता है, वो किसी भी पांच रस में से किसी भी रस में होता है, और इसमें कोई अंतर नहीं होता है। वो भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त, वो हमेशा दिव्य स्थिति में रहता है। भीष्म पितामह इसका कंक्रीट एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसी के साथ यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। कल अगली प्रार्थना पे चर्चा करेंगे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, भगवान कृष्ण को रवि कर गौरव राम वरम दधाने, ये स्मरण करते हुए इमीडिएटली अब नेक्स्ट श्लोक में भीष्म पितामह स्मरण कर रहे हैं वो एग्जैक्ट सिचुएशन को, स्थिति को, भगवान कृष्ण का वो दर्शन उनके सामने प्रकट हो रहा है। शुचितुर गरजो विधूम्रविश्व कचलुलिताश्रमवाट अलङ्कृताश्रे मम निश्चित सर विभिद्यमाना त्वचिभिर्लसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा। इस श्लोक पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो हम उसके अच्छा लगता है देते हैं। बट ऐसा होता है प्रभु, फिर ऐसा ये भी होता है कि ये भौतिक में गलत काम भी करते हैं, तो भगवान का स्वरूप मतलब ऐसा प्रेम लगता है, तो ऐसे वो लोग बनते क्यों नहीं है? मतलब मैं समझा नहीं कि किसी के पास जैसे सुंदर कि आंखें आपने हैं, बताया कि और अगर जी वो हम गलत काम करते हैं तो भगवान के प्रति आकर्षित क्यों नहीं होते? तो देखिए, इस संसार जैसे में जी भौतिक जो सुंदरता किसी को मिलती है, भौतिक ऐश्वर्य मिलती है, किसी के पास धन संपत्ति ज्यादा है, किसी के पास सुंदर शरीर है, किसी के पास नेम फेम है, तो ये पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म के कारण उनको मिलता है। ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। हाँ, लेकिन जीवात्मा जो इस भौतिक संसार में है, बद्ध जीवात्मा है, उसके हृदय में अनेकों वासनाएं होती हैं। तो अगर वो अपने फ्री विल का, स्वेच्छा का दुरुपयोग करता है और पाप कर्म करता है, तो वो घृणित मानना चाहिए उसको, मीन्स ही इज कंडेम्ड। भले ही उसके पास कितना धन संपत्ति है, कितना सुंदर दिखता है, और कितना नेम फेम है, लेकिन अगर वो अपने इसको, ये सब एसेट्स हैं। एसेट्स मतलब ये उसके पास सुविधाएं दी गई हैं भगवान की तरफ से, जिसका जिसका इस्तेमाल करके वो भगवान के भक्ति में आगे बढ़ सकता है, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कर सकता है। लेकिन अगर वो इसका भगवान कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल ना करके अपने इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल करता है, तब वो उसी वक्त कंडेम्ड हो जाता है, घृणित हो जाता है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि असुर कहला जाता है। हाँ, उसको पाप कर्म बांध लेता है, और फिर अगले जन्म में वो फिर वही जो बहुत धनी व्यक्ति है, अगर अपने धन का दुरुपयोग करता है तो अगले जन्म में भिखारी बन सकता है। वही सुंदर व्यक्ति जो अपनी सुंदरता का दुरुपयोग करता है, अगले जन्म में वो
जो है बदसूरत बन सकता है। और वही बहुत ज्यादा नेम फेम, बहुत सम्मान प्राप्त हुआ व्यक्ति जो अपने सम्मान का दुरुपयोग करता है, वो अगले जन्म में उसका बहुत अपमानित हो सकता है। हाँ, इनफैक्ट ये प्रकृति के नियम ही है। प्रकृति के नियम के अनुसार ये बताया गया है कि अगर धनवान व्यक्ति अपने धन का सही सदुपयोग नहीं करता है, तो फिर वो अपने धन को खोना पड़ता है, उसका ऐश्वर्य खोना पड़ता है। जो बहुत सुंदर व्यक्ति होते हैं अपनी सुंदरता का दुरुपयोग करते हैं, जैसे आज के समय में बहुत सारे लोग सुंदर होते हैं पर अपने आप को एक्सपोज करते हैं। हाँ, तो वो सब क्या बनते हैं बताया गया, बस उनको वृक्ष इत्यादि बनना पड़ता है। एक्सपोज ही करना है तो वृक्ष बन जाओ, मस्त एक्सपोज रहोगे हमेशा। और पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। हाँ, सूर्य की तपती गर्मी और बारिश और आंधी तूफान कोई भी आकर के काट देगा, सब कुछ कर देगा। तो ये प्रकृति के नियम के अनुसार होता है। ठीक है। यस मुकेश को। बिल्कुल यस सही। प्रभु, इसमें आपने सही बताया। मतलब हम जब किसी को मतलब भागवत या फिर गीता की बातें कहते हैं तो ये कहते हैं कि भाई एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू गॉड। तो भगवान ने हमें जन्म ही ये भोग, भगवान की सब चीजें हैं तो हम भोग करने के लिए तो आए हैं, ऐसा बोलते हैं। हाँ। भगवान की सब चीजें हैं, जब आप मानते हैं ये सब चीज भगवान की है, तो भगवान से ही पूछ लो ना ये सब चीजें क्यों दिया है। वो करने के हम्म, लिए दिया है, ऐसा बोला क्या भगवान ने? गीता हाँ उनको लेकिन पढ़ाई है, बोली कि गीता में भगवान बोले हैं कि भोग, भगवान तो बोलते हैं कृपणा कृपणा फल हेतु वाह। जो इस भौतिक संसार में कुछ कार्य करके उस फल को भोगने का इच्छा रखता है उसको कृपण बोलते हैं भगवान। कृपण मतलब शूद्र बोलते हैं, शूद्र के समान। और जो ब्राह्मण है या जो वास्तविक कल्चर्ड सभ्य व्यक्ति है, कृपण का मतलब होता है सभ्य भी बोल सकते हैं। और सभ्य व्यक्ति जो है भगवान बोलते हैं कि कभी भी अपने कार्यों के फल को या अपने ऐश्वर्य को खुद भोग नहीं करता है, वो भगवान के लिए निमित्त इस्तेमाल करता है। ये गीता का संदेश है। हाँ, यस एग्जैक्टली वही है। लेकिन ये सब चीजें जो भगवान की है तो बस उसमें इतना एक ज्ञान आ जाता है कि ये भगवान की है तो ये भोग करने के लिए, इससे आगे कुछ नहीं। और उसके आगे भी पता होनी चाहिए ना कि भगवान तो की है इससे तो भगवान से ही पूछो कि भगवान ये आपने जो दिया है ये पूरा संसार, ये मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है, शक्तिशाली शरीर दिया है, इतना ऐश्वर्य दिया है, किसके लिए है? भगवान हम्म, बताएंगे ना किसके लिए है। जी हाँ, तो, ये बात है। ठीक है प्रभु जी, तो हरे लोग कृष्णा। जो है खुद भोग करना चाहते हैं। एक बार प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से प्रश्न पूछा कि बताओ, वाई कृष्णा हैज क्रिएटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, नहीं नहीं, हाँ सॉरी, किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, भगवान ने इस सृष्टि को क्यों बनाया? वाई कृष्णा हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। तो प्रभुपाद जी समझ गया वो किस भाव से पूछ रहा है, तो उसको थोड़ा सा खुश करने के लिए बोले फॉर इंजॉयमेंट। हाँ, कि वो एंजॉय करने के लिए। तो व्यक्ति खुश हो गया, हाँ एग्जैक्टली। फिर प्रभुपाद जी आगे ऐड करते हैं नॉट फॉर योर बट कृष्ण, फॉर हिज एंजॉयमेंट। तो कृष्णा हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड फॉर एंजॉयमेंट बट नॉट फॉर योर्स, फॉर हिज एंजॉयमेंट। भगवान ने जगत को बनाया है एंजॉय करने के लिए, लेकिन किसके? अपने एंजॉयमेंट के लिए, हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं बनाया। जस्ट लाइक कोई व्यक्ति ऑनर होता है, मालिक है, तो वो बहुत सारा जो है कर्मचारी रखता है, वो फैक्ट्री बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, तो वो किसके एंजॉयमेंट के लिए? वो अपने लिए बनाता है ना। मान लीजिए आप लकड़ी लाके कारपेंटर को दिए, कारपेंटर उसको बनाया, बहुत अच्छा सोफा सेट बना दिया, वो किसके लिए? वो तो मालिक का होगा ना जिसने लकड़ी दिया है। कारपेंटर उसमें उसको एंजॉय नहीं कर सकता है। सो नौकर चाकर जो होते हैं वो मालिक की फैसिलिटी को भोग नहीं कर सकते। मालिक की फैसिलिटी को भोग करेंगे तो इमीडिएटली उनका क्या होगा? डिमोशन हो जाएगा। हाँ, तो इसी प्रकार से हम सब नौकर चाकर हैं, भगवान कृष्ण मालिक है, तो उनकी जो फैसिलिटी है, नौकर चाकर का अर्थ है सेवक। सेवक की जिम्मेदारी है कि वो कृष्ण के भोग के लिए, कृष्ण के सेवा के लिए लगाए। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण। यहीं पे विराम करते हैं।